हरे कृष्णा। दोस्त, कैसे हैं आप? मुझे मालूम है आप अच्छे होंगे। आज मैं समय निकाला हूँ भगवत गीता के ऊपर कुछ बात बोलना चाहता हूँ। ये देखिए, ये वो पवित्र बुक है जिसे कोर्ट में कसम खिलाया जाता है। यही वो बुक है, लाल कपड़े में लपेट के लाया जाता है और कोर्ट में कसम खिलाया जाता है। मैं गीता के ऊपर हाथ रख के कसम खाता हूँ, जो बोलूँगा सच बोलूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूँगा। यही वो पवित्र बुक है जिसे कोर्ट में कसम खिलाया जाता है। देखिए, मेरा कारपेंटर का बिजनेस है और मुझे सबके घर में जाना रहता है, हिंदू हो या मुस्लिम हो या क्रिश्चियन हो, सबके घर में जाना रहता है। और मैंने देखिए, जब भी मैं मुसलमान भाई के घर में जाता हूँ, मुसलमान भाई हमारे अच्छे फ्रेंड्स हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। मैं उनके घर में जाता हूँ तो क्या होता है, जैसा एंट्री मारता हूँ उनका घर, तो उनके घर में सामने में देखते हैं कुरान, और उनके घर में कोई न कोई माता जी कुरान लेके बैठी रहती हैं, मिलती हैं मुझे। और मैं सेम ऐसे जो हमारे कैथलिक भाई हैं उनके घर में भी जाता हूँ तो मैंने देखता हूँ तो उनके घर में भी बाइबल मुझे दिखता ही है। एक बाइबल नहीं, 4-5 बाइबल, जितने सदस्य हैं 8-10 बाइबल भी दिखते हैं किसी किसी घर में। और उनका मैंने एक नोट और किया हूँ मैंने कि डेली शाम को, सुबह तो मैं देखा नहीं, सुबह मैं नहीं जाता हूँ, लेकिन शाम को मैंने कभी कभी जाता हूँ, डेली मैं देखता हूँ उन्होंने जितने लोग फैमिली में लोग रहेगा, 4 लोग 5 लोग, देखिए ये जप माला है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये जप माला है, ठीक है, ये जप माला है। थोड़ा सा मेरा जप माला टूट गया यहाँ का, दूसरा लेना है मुझे। मंदिर में जाता हूँ, समय नहीं मिलता है, लेकिन ये जप माला है देखिए। तो इसको भगवान का नाम लेना पड़ता है, जपना पड़ता है। और सेम वो लोग जो कैथलिक भाई हैं ना, मैं उनके घर में नोट किया हूँ। वो मैं उनको पूछा, आप कितना समय जो है लेते हैं चैंटिंग के लिए, भगवान का नाम जप करने के लिए? वो बोलते हैं देखिए हम बहुत बिजी रहते हैं तो एक 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट ले लेते हैं। ठीक है, देखिए माला जप आप दिन में चाहे जितना भी करिए कम है। जप माला दिन में आप चाहे जितना भी करिए कम है वो। लेकिन अगर आप काम में व्यस्त हैं तो 10 मिनट तो समय निकालिए सुबह या शाम को। तो मैंने ये उन लोगों के घर में देखा हूँ, लेकिन मैंने जब हिंदू भाई के घर में गया हूँ, मैं किसी के घर में ये बुक देखा नहीं, किसी के घर में ये बुक देखा नहीं, मैंने किसी के घर में नहीं देखा। शायद मैंने 10% जो अपने जो भक्त हैं, 10% पकड़िए, 10% लोगों के घर में मैं देखा है ये बुक, बाकी 90% लोग के घर में देखा नहीं बुक मैंने। और बोलेंगे मैं हिंदू हूँ, बोलेंगे क्या, मैं बहुत बड़ा हिंदू हूँ। देखिए, और जब हम ये बुक डिस्ट्रीब्यूटर को जाते हैं तो हिंदू भाई जब आता है तो हम उनको हरे कृष्णा बोलते हैं, और जब बुक देने का हम बोलते हैं लीजिए सर जी लीजिए, तो क्या बोलते हैं मालूम है? कोई हमारे हिंदू भाई बोलता है नहीं नहीं नहीं, मैं इसके लायक नहीं हूँ, नालायक हूँ। क्यों भाई, आप क्यों नहीं लायक हो इसके? मैं दारू पिया हूँ। दूसरा भाई आता है तो क्या बोलते हैं, नहीं नहीं नहीं, आज मैं मच्छी खाया हूँ। तीसरा भाई आता था, क्या बोलते हैं, नहीं नहीं नहीं, आज का दिन बराबर नहीं है। ओके, देखिए
वो पवित्र बुक्स है, जैसे कि आपको मैं एग्जांपल दे दूँ, एक सोना समझो, आप लोग सोना सोना को ज़्यादा ध्यान देते हैं ना। सोना पकड़िए आप, सोना अगर कीचड़ में मिला दिया जाए, किसी राख में मिला दिया जाए, तो सोना राख नहीं हो जाता, सोना कीचड़ नहीं बनता है, सोना सोना ही रहेगा। अगर हम दारू पी के अगर ये बुक पढ़ता है तो ये पवित्र बुक जो है हमको पवित्र बना देगा, लेकिन ये अपवित्र नहीं हो सकते है। अगर मैंने नॉनवेज खा के अगर ये बुक पढ़ रहा हूँ मैं, तो मेरा नॉनवेज खाना छूट जाएगा, लेकिन ये बुक अपवित्र नहीं हो सकता है। देखिए, जिसको ये बुक नहीं लेना है ना, तो अनेक से सारे बहाने बनाते हैं। हमको समय नहीं मिलता है, हमारे घर में लहसुन प्याज चलता है, हमारे घर में मांस मच्छी चलता है। अरे कुछ भी चलने दो, तुम ये बुक तो पहले लेके जाओ। एक बार बुक ले जाइए, एक बार मंदिर में रखिए, बाद में इसका परिणाम देखिए, फिर इसका चमत्कार देखिए। आपने देखिए, मैंने आपको बार बार ये वाला पेज दिखा रहा हूँ। मैं ये वाला पेज मैं नहीं दिखा रहा हूँ, इधर हमारे प्रभुपाद जी हैं। ये वाला पेज मैं आपको बार बार दिखा रहा हूँ। इसके ऊपर भी एक अच्छा दो बात बोलता हूँ। ये पेज मैं क्यों बार बार दिखा रहा हूँ, देखिए ध्यान से देखिए, मैं और आपको नज़दीक ला के दिखा रहा हूँ। मैं देखिए, ध्यान से देखिए, इस पे कौन है? इस पे अर्जुन और भगवान हमारे कृष्ण हैं। देखिए, भगवान हमारे कृष्ण सबसे आगे हैं और अर्जुन पीछे हैं। भगवान कृष्ण हमारे क्या कर रहे हैं? सारथी बने हैं। किसका सारथी बने हैं? अर्जुन का सारथी बने। अर्जुन कौन है? अर्जुन हमारे जैसा ही जीव है। बराबर। देखिए, भगवान अपने भक्त का सारथी मतलब क्या होता है? सारथी मतलब ड्राइवर होता है। भगवान यदि एक भक्त के लिए ड्राइवर बन सकता है, भगवान तो भक्त के लिए कुछ भी बन सकते हैं, लेकिन मैं इस पेज ये फर्स्ट वाला फोटो का मैं मीनिंग बता रहा हूँ आपको। मैं भगवान तो भक्त के लिए अपना युग भी चेंज करते हैं। युग चेंज किए हैं ना अहल्या के लिए। अहल्या के लिए उन्होंने पूरा युग चेंज कर दिया। पहले कृष्ण जी का अवतार हुआ है, बाद में भगवान राम का अवतार हुआ है। लोग बोलते हैं नहीं पहले राम आए, लेकिन नहीं, राम नहीं आए। भगवान ने युग को चेंज किया है अहल्या के लिए, इसलिए सबको लगा कि पहले राम आए हैं। तो देखिए, हाँ, ये जो भगवान है ड्राइवर बने हैं अपने भक्त के लिए। अगर आपने किसी बड़े कंपनी का गाड़ी चलाते हैं या किसी बड़े साहब का गाड़ी चलाते हैं, अगर आपका सर दर्द होने लगता है, पीछे आपका मालिक बैठा है, ठीक है, बहुत बड़ा मालिक बैठा है, पैसे वाला पार्टी, नोट वाला, अगर वो पीछे बैठा है, आप आगे गाड़ी चला रहे हैं, आपका सर दर्द कर रहा है, आप सिर्फ उसको एक बार बोल देना कि साहब मेरा सर दर्द कर रहा है, थोड़ा आप हमारी जगह पे आइए। नहीं आएगा। देखिए, जो व्यक्ति हमारे जगह पे नहीं आ सकता है, उसके लिए हम 24 आवर्स समय देने के लिए व्याकुल रहते हैं। जो व्यक्ति हमारे साथ देने वाला है, उसके लिए हम एक 10 मिनट भी नहीं निकालते। यदि हम ये बुक्स पढ़ने के लिए या इस भगवान के लिए अगर मैं 10 मिनट भी निकाला ना, तो भगवान हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे, हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे। जैसे एक बाप होता है, तो बाप बेटे को बचपन से पाल पोस के कितना बड़ा करता है, लेकिन लास्ट में जब बेटा का अच्छा नौकरी लगता है, सब कुछ लगता है, शादी होती है, अच्छी बीवी मिल जाती है, तो वो सेपरेट होता है, अलग हो जाता है। वो बोलते नहीं मैं बीवी को लेके जा रहा हूँ, तो वो अपने माँ बाप को भूल जाता है, लेकिन बाप कभी भूलता नहीं। सेम ऐसे भगवान है। भगवान अभी कभी अपने भक्तों को भूलता नहीं है। हम भूल जाएंगे इनको,
लेकिन इनके कैमरे में हम फिक्स कैद हैं, हमको कभी ये भूलते नहीं हैं। देखिए, और मैं कल शायद किसी के घर में गया था, तो कुछ उनका काम था, मैंने गया तो उन्होंने अजीब सा बातें बोलने लगा, भगवान के बारे में बोलने लगा कि आपने भगवान कृष्ण को भगवान मानते हैं? मैंने हाँ, है भगवान। भगवान को भगवान नहीं मानेंगे तो क्या मानेंगे? तो उन्होंने बोलता है कि एक बात बताइए मुझे, अगर कृष्ण भगवान है तो वो औरतों का साड़ी क्यों चुराया? मैं बोला हाँ, चुराया, क्या हो गया? शर्म वाली बात है, बोलते हैं। वो बोलने का शर्म की बात है। मैं बोला देखिए, भगवान ने साड़ी चुराया औरत का, आपको मालूम है, लेकिन भगवान क्यों चुराया वो मालूम नहीं है। अच्छा, भगवान अगर औरत का साड़ी चुराया तो भगवान ने औरत का क्या देखा रहेगा? मैंने प्रश्न किया उनको, अगर भगवान ने साड़ी चुराया सही है, और भगवान ये भी बोला तुम आओ, नग्न अवस्था में ही आओ और अपने कपड़े लेके जाओ, भगवान ये भी बोला है। देखिए, ये भगवान जो है हमारा, कृष्ण जो है, ये तीनों लोगों का स्वामी है, तीनों लोगों का स्वामी है। वो बैठ करके तीनों लोगों को संभालता है, तीनों लोगों को देखभाल करता है। एक जगह बैठ के, अभी समझिए कैसा मैं आपको समझाऊं। अभी मैं, तीनों लोग बोला तो हम पता ही नहीं कर सकता किधर किधर क्या है करके। जो भगवान एक जगह रख के तीनों लोगों को देख सकता है, ये पतले कपड़े में हमारा बॉडी नहीं देख सकता है? ये पतले जो कपड़ा है इसमें हमारा बॉडी नहीं दिखेगा? जिसने ये शरीर को बनाया और बोलता है कि लड़कियों का कपड़ा चुराता है और लड़कियों को बुलाता है, अरे वो भगवान है। भगवान ही तो शरीर बनाया, भगवान स्वयं हमारे हृदय में है। और जब हृदय में है तो हृदय में रख के हमारा देखता नहीं बॉडी, हमारे हाथ में क्या है, हमारे शरीर में क्या है, वो नहीं देखता है, देख रहा है। देखिए, इसीलिए मैं बोलता है, और वो हिंदू भाई था, हाँ, कोई दूसरा धर्म का व्यक्ति नहीं था, वो हमारे हिंदू धर्म का ही व्यक्ति था जो प्रश्न कर रहा था। तो उसको मैंने एक बुक दे के आया, मैं बोले उसको मैंने उस समय बुक लेके नहीं गया था, मैंने वापस आया और दोपहर में प्रसाद वगैरह खाया, खा के बाद में मैंने बुक उसको एक दे के आया। मैं बोला ठीक है, ये बुक पढ़िए आप जो हिसाब से प्रश्न किए हैं तो वो हिसाब से आपको कोई दूसरा प्रश्न करेगा तो आप उसको आंसर दे सकते हैं। तो उसको मैं ये बुक दे के आया मैंने। तो दोस्त देखो, मैंने आपको इसीलिए मैं बोल रहा है कि आप भी ये बुक लीजिए। ये बुक का कीमत ज़्यादा नहीं है, मार्केट में लेंगे तो 400-500 में मिलता है ये बुक, लेकिन ये बुक अगर हमारे संस्था से लेंगे तो आपको 200-250 ऐसा आपको मिल जाएगा। अगर आपके पास पैसे नहीं है बुक खरीदने के लिए, अगर आपके पास ये बुक खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं और आप ये बुक लेने के इच्छुक हैं, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9823362062। इंडिया के कोने में भी आपका घर है, आप मुझे व्हाट्सएप पे अपना एड्रेस भेज दीजिए, मैं आपको यह बुक फ्री में दूंगा, मैं अपने तरफ से फ्री में दूंगा। मैं आपको अगर ये बुक एक फ्री में दूंगा तो मुझे 10-5 मिल जाएगा बुक, भगवान मुझे दे देगा। मैं इतना विश्वास है भगवान के ऊपर कि मैं अगर यदि आपको एक बुक मैं फ्री में दे रहा हूँ तो मुझे भगवान बहुत सारा बुक दे देगा फ्री में, मुझे विश्वास है, मैं विश्वास रखता हूँ। तो प्लीज़ आप ये बुक लीजिए और भगवान के बारे में जानिए, नहीं तो नहीं जानेंगे तो आप भी ऐसे ही उल्टा पुल्टा सवाल करते रहेंगे कि भगवान लड़कियों को साड़ी चुराया, भगवान 16,000 लड़कियों के साथ शादी किया, भगवान ने दही चुराया। जब तक आप यह बुक नहीं पढ़ेंगे तो आप अपने धर्म के बारे में कैसे जानेंगे?
देखिए ठीक है, अभी तो आपने अभी व्हाट्सअप करिए, मैंने आपको मोबाइल नंबर दे दिया हूँ। एक बार और बोल देता हूँ, 9823362062 व्हाट्सअप करिए। आपको कितना बुक चाहिए, मैं आपको अगर पैसे देने की इच्छुक नहीं है तो मैं फ्री में दूंगा बुक। हरे कृष्णा।